हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज के एपिसोड में अनुज अनुपमा से कहते हैं कि वह अपने आप को तनाव मत दे। अनुपमा कहती है कि कैसे कोई ऐसा कर सकता है। अनुज समझाते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कोई भी बंदूक खरीद सकता है। उन्होंने कहा कि माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देने के लिए जिम्मेदार हैं। अनुपमा ने माता पिता को उनके बच्चों को मार्गदर्शन नहीं देने के लिए दोष दिया। अनुज अनुपमा से सहमत होते हैं। अनुपमा कहती है कि ऐसी घटनाएं बच्चों पर निशाने छोड़ जाती हैं। वह परी और आद्या के बारे में चिंतित है। अनुज ने श्रुति के बारे में चिंता करते हुए आद्या के व्याकुलता को संभालने का निर्णय किया है, क्योंकि वह श्रुति के बारे में चिंतित है। डॉक्टर अनुज और अनुपमा को बताते हैं कि श्रुति खतरे में है। आद्या अनुपमा से पूछती है कि वह अपनी खुशियों को क्यों खत्म कर रही है। वह अनुपमा से पूछती है कि उन्होंने उनके जीवन में वापस आकर सब कुछ बर्बाद किया। आद्या कहती है कि अनुज इतने समय बाद आगे बढ़ने वाले थे। वह श्रुति की स्थिति के लिए अनुपमा का आरोप लगाती है। अगर श्रुति के साथ कुछ हो गया तो वह खुद को मारने की धमकी देती है। वह अनुपमा पर गुस्सा करती है। अनुपमा खड़ी हो जाती है। यशदीप ने अनुपमा से मिलने की बजाय प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया। आद्या श्रुति के लिए रोती है। अनुपमा वहाँ से चली जाती है। यशदीप बीजी को बताते हैं कि अब अनुपमा से मिलने का सही समय नहीं है। वह प्रतीक्षा करने का निर्णय लेते हैं। परितोष अनुपमा को अनुज और आद्या के बारे में चिंता करने का आरोप लगाता है। वह अनुपमा पर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वह समय पर घर वापस नहीं आई और किंजल और परी को अकेले छोड़ गई। किंजल परितोष से झगड़ने को रोकती है। किंजल चिंतित होती है कि आद्या की प्रतिक्रिया कैसे होगी, क्योंकि अनुपमा ने फिर से परी को बचाया। परितोष किंजल को संबोधित करता है। अनुज आद्या की ओर से अनुपमा से माफी मांगते हैं। अनुपमा आद्या के लिए दुखी होती है। उन्होंने कहा कि आद्या गंभीर त्रास का सामना कर रही है, इसलिए वह अकड़ी है। अनुपमा आद्या को समझती है। अनुज अनुपमा से उनके दर्द के बारे में पूछते हैं। अनुपमा कहती है कि वह दर्द के आदी है। आज के एपिसोड में अनुज अनुपमा से कहते हैं कि वह अपने आप को तनाव मत दे। अनुपमा कहती है कि कैसे कोई ऐसा कर सकता है। अनुज समझाते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कोई भी बंदूक खरीद सकता है। उन्होंने कहा कि माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देने के लिए जिम्मेदार हैं। अनुपमा ने माता पिता को उनके बच्चों को मार्गदर्शन नहीं देने के लिए दोष दिया। अनुज अनुपमा से सहमत होते हैं। अनुपमा कहती है कि ऐसी घटनाएं बच्चों पर निशाने छोड़ जाती हैं। वह परी और आद्या के बारे में चिंतित है। अनुज ने श्रुति के बारे में चिंता करते हुए आद्या के व्याकुलता को संभालने का निर्णय किया है, क्योंकि वह श्रुति के बारे में चिंतित है। डॉक्टर अनुज और अनुपमा को बताते हैं कि श्रुति खतरे में है। आद्या अनुपमा से पूछती है कि वह अपनी खुशियों को क्यों खत्म कर रही है। वह अनुपमा से पूछती है कि उन्होंने उनके जीवन में वापस आकर सब कुछ बर्बाद किया। आद्या कहती है कि अनुज इतने समय बाद आगे बढ़ने वाले थे। वह श्रुति की स्थिति के लिए अनुपमा का आरोप लगाती है। अगर श्रुति के साथ कुछ हो गया तो वह खुद को मारने की धमकी देती है। वह अनुपमा पर गुस्सा करती है। अनुपमा खड़ी हो जाती है। यशदीप ने अनुपमा से मिलने की बजाय प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया। आद्या श्रुति के लिए रोती है। अनुपमा वहाँ से चली जाती है। यशदीप बीजी को बताते हैं कि अब अनुपमा से मिलने का सही समय नहीं है। वह प्रतीक्षा करने का निर्णय लेते हैं। परितोष अनुपमा को अनुज और आद्या के बारे में चिंता करने का आरोप लगाता है। वह अनुपमा पर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वह समय पर घर वापस नहीं आई और किंजल और परी को अकेले छोड़ गई। किंजल परितोष से झगड़ने को रोकती है। किंजल चिंतित होती है कि आद्या की प्रतिक्रिया कैसे होगी, क्योंकि अनुपमा ने फिर से परी को बचाया। परितोष किंजल को संबोधित करता है। अनुज आद्या की ओर से अनुपमा से माफी मांगते हैं। अनुपमा आद्या के लिए दुखी होती है। उन्होंने कहा कि आद्या गंभीर त्रास का सामना कर रही है, इसलिए वह अकड़ी है। अनुपमा आद्या को समझती है। अनुज अनुपमा से उनके दर्द के बारे में पूछते हैं। अनुपमा कहती है कि वह दर्द के आदी है। अनुज और अनुपमा श्रुति के बारे में चिंतित होते हैं। अनुज कहते हैं कि आद्या और श्रुति एक दूसरे के करीब हैं। अनुपमा उनके मनोबल को बदलने और कुछ और बातें करने का निर्णय लेती है। अनुज और अनुपमा याद करते हैं कि वे पिछले में कितने सही थे। अनुपमा कहती है कि यादें अद्भुत होती हैं। नर्स अनुज को बुलाती है। डॉक्टर अनुज को बताते हैं कि यदि श्रुति बच जाती है तो उनका भविष्य में गर्भाधान नहीं हो सकेगा। अनुज चिंतित होते हैं कि श्रुति के साथ समाचार साझा कैसे करें। अनुपमा अनुज से कहती है कि वह श्रुति की वर्तमान स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करें। शाह परिवार अपने घर लौटते हैं। अंश, माही और ईशानी वनराज से परी को बुलाने की मांग करते हैं। वनराज परी के स्कूल में गोलीबारी के घटना के बारे में जान लेते हैं। काउंसलर अनुज को बताती है कि आद्या जैसे रोगियों में आत्महत्या की प्रवृत्ति होती है। वह अनुज से सावधान रहने का सुझाव देती है, अन्यथा वे आद्या को खो सकते हैं। एपिसोड समाप्त होता है।